पहलगाम में खूनी खेल खेलने वाले आतंकिस्तान को लगातार करारा जवाब मिल रहा है। पाकिस्तान भले ही कितनी ही गीदड़ भभकी दे, लेकिन मोदी का टारगेट फिक्स है कि आतंकिस्तान को पनाह देने वालों का अंत जरूर होगा। पहले सिंधु नदी का पानी रोककर वाटर स्ट्राइक की गई, फिर यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी कर डिजिटल स्ट्राइक और अब एयर स्पेस बंद कर आर्थिक स्ट्राइक की गई है। पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द करने और उन्हें उसके देश वापस भेजने के बीच भारत ने पाकिस्तान की सभी उड़ानों पर पाबंदी लगा दी है। भारत ने एयर मिशन को नोटिस टू एयरमैन यानी नोटम जारी कर दिया है और 23 मई तक सभी पाकिस्तानी विमानों और एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। इस दौरान किसी भी पाकिस्तानी विमान को भारतीय हवाई क्षेत्र में एंट्री की इजाजत नहीं होगी, यानी पाकिस्तान रजिस्टर्ड कोई भी विमान या मिलिट्री एयरक्राफ्ट भारतीय एयर स्पेस में नहीं घुस सकता। मोदी सरकार ने अपने इस फैसले से आतंकियों को पालने वाले को कड़ा संदेश दिया। पीएम मोदी का ये कदम पाकिस्तान को सीधे तौर पर आर्थिक रूप से चोट पहुंचाएगा। पाकिस्तानी एयरलाइंस को अब लंबे और घुमावदार रास्तों का इस्तेमाल करना होगा। इससे उड़ानों की दूरी और समय बढ़ेंगे, ईंधन की खपत बढ़ेगी, परिचालन लागत में इजाफा होगा, यात्रियों के लिए टिकट की कीमतें भी बढ़ सकती हैं। पहलगाम नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर लगाम कसने के लिए जो सबसे पहला कदम उठाया वो था सिंधु जल समझौता स्ट्राइक, जिसका असर अब दिखने भी लगा है। पानी पर पूरी तरह से नकेल कसने के लिए गृह मंत्री अमित शाह के आवास पर एक बार फिर बैठक भी हुई। बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर और जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद थे। बैठक का एजेंडा सिंधु जल समझौते पर रणनीति को लेकर मंथन करने का था। पाकिस्तान में पानी की कमी से गृह युद्ध जैसे हालात दिखने लगे हैं। अब एयर स्पेस में नो एंट्री के जरिए आर्थिक स्ट्राइक भी हो गई है। पाकिस्तान के हालात को समझना मुश्किल नहीं होगा। सीधे तौर पर कहें तो भारत ने पाकिस्तान को कूटनीतिक और आर्थिक रूप से घुटनों पर ला दिया है। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को इतना भारी पड़ने वाला है, इसकी कल्पना इस्लामाबाद ने भी नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पाक की सिट्टी पिट्टी गुम है। हिंदुस्तान का एक्शन देखकर पाक टेंशन में है। पाक को डर सता रहा है कि भारत किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है, जिसे लेकर पाकिस्तान के हाथ पांव फूले हैं। पाक की सबसे बड़ी टेंशन यह है कि आखिर जंग खाए हथियारों के दम पर उसकी सेना भारत का सामना कैसे कर पाएगी। लेकिन पाकिस्तान के लिए इस वक्त सबसे बुरा सपना रफाल बन गया है। रफाल की दहशत पाकिस्तानियों पर इस कदर हावी है कि इन दिनों पाकिस्तान में हवा की सरसराहट भी हो रही है तो उसकी सेना कांपने लगती है। पाकिस्तान में रफाल की दहशत का आलम यह है कि बीते बुधवार को पूरा पाकिस्तान रफाल के डर से बेचैन दिखाई दिया। पाकिस्तानी सेना अलर्ट पर चली गई और पाक वायुसेना के कैंप में सायरन बजने लगे। दरअसल हुआ ये कि बुधवार को अचानक पाकिस्तानी सेना के कान बजने लगे। उन्हें हवा में रफाल की दहाड़ सुनाई देने लगी। पाकिस्तान को लगा कि भारत ने हमला कर दिया है। इसके बाद आनन फानन में पाकिस्तानी एयरफोर्स को अलर्ट जारी कर दिया गया। बाद में पता चला कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सवाल है कि आखिर पाकिस्तान में रफाल को लेकर इतना डर क्यों है? तो रफाल की दहशत की वजह समझिए। दरअसल पाकिस्तान के पास भारत के फाइटर जेट रफाल के मुकाबले के लिए कोई फाइटर जेट है ही नहीं। रफाल का सामना करने के लिए वो जिस F-16 फाइटर जेट पर भरोसा करता है वो रफाल के सामने टिक ही नहीं सकता। रफाल हर मामले में F-16 पर भारी पड़ेगा। पाकिस्तान का F-16 फाइटर जेट तीसरी पीढ़ी का लड़ाकू विमान है, जबकि राफेल 4.5 जनरेशन का है। राफेल एक साथ कई टारगेट लॉक कर सकता है, जबकि F-16 ऐसा नहीं कर सकता। राफेल छिपे हुए लक्ष्यों पर भी अचूक निशाना साधने में सक्षम है, जबकि तीसरी पीढ़ी के F-16 के बस का ये है ही नहीं। 16 की तुलना में रडार को चकमा देने में सक्षम है, जबकि तीसरी पीढ़ी के F-16 के बस का ये है ही नहीं। रफाल F-16 के तुलना में रडार को चकमा देने में सक्षम है,
रफाल F-16 की तुलना में अत्याधुनिक हथियारों से लैस है। रफाल की ऊंचाई पर जाने की क्षमता बेहद ज्यादा है। F-16 के प्रति मिनट 10,000 फीट ज्यादा। F-16 की तुलना में रफाल ज्यादा वजनी हथियार लेकर जाने में सक्षम है। रफाल परमाणु हथियार ले जाने में भी सक्षम है। रफाल हवा से हवा और हवा से जमीन पर परमाणु हमले कर सकता है। दरअसल पाकिस्तान को यह भी पता है कि भारत के रफाल फाइटर जेट की तुलना में F-16 कहीं नहीं टिकता। सच्चाई ये है कि पाकिस्तान के F-16 की तुलना भारत के सुखोई Su-30 या फिर मिराज 2000 से की जा सकती है, जिसका प्रकोप पहले भी पाकिस्तान झेल चुका है। पाकिस्तान की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है। दरअसल पाकिस्तान को इस बात का भी डर है कि भारतीय पायलट जहां देश के लिए किसी हद तक खतरा मोल लेने का दम रखते हैं, तो वहीं पाकिस्तानी एयरफोर्स की हालत भारतीय वायुसेना का दम देखकर ही निकल जाती है। खासकर साल 2019 में जिस तरह से भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तानी एयर स्पेस में घुसकर अपने MiG-21 से पाकिस्तानी F-16 को मार गिराया था, वो डर भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के मन में कहीं ना कहीं घर कर गया है। ऐसे में पाकिस्तान ये सोचकर कांप रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी तो उसका क्या होगा। आखिर दुश्मनों के लिए काल साबित होने वाले आधुनिक रफाल का सामना पाक की वायुसेना कैसे कर पाएगी।